यजीद बुरा है, उसके कारनामे बुरे हैं, हम उसकी तायीद हरगिज़ नहीं करते। लेकिन यजीद की आड़ में यजीद को सीढ़ी बनाकर अगर कोई हज़रत अमीर मुआविया के ईमान पर डाका डालेगा तो हम कुरानी आयात से उसको काफिर साबित करेंगे। यजीद आपकी पार्टी का आदमी है। यजीद ने अहले बैत के साथ बुरा किया, आप सहाबा के साथ बुरा कर रहे हो, तो क्या फ़र्क रहा? यजीद पर लानत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इस मसले में सबसे पहले एक उसूल समझ लें, उसके बाद फिर फुक़हा की जो राय है वो भी समझ लें। उसूल यह है कि किसी भी शख्स पर तख़सीस करके लानत करना उस वक़्त जायज़ होता है जब उस शख्स के बारे में आपको मालूम हो कि वो कुफ्र की हालत में मरा है। यानी अगर कोई शख्स हालत कुफ्र में इस दुनिया से चला गया है तो आप उसका नाम लेकर उसकी तख़सीस करके लानत कर सकते हैं। लेकिन जो आदमी ईमान की हालत में दुनिया से चला गया है, आप उसकी तख़सीस करके लानत नहीं कर सकते, उसका नाम लेकर उसको ख़ास करके लानत नहीं भेज सकते। बाकी उमूमी एतबार से आप लानत कर सकते हैं। ये एक शरीयत का उसूल है। अब देखना यह है कि यजीद कौन सी हालत में दुनिया से गया है, ईमान की हालत में गया है या कुफ्र की हालत में गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल से उनके बेटे ने पूछा कि बाबा जान, यजीद को लानत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इमाम अहमद बिन हम्बल फ़क़ीह हैं, उनका बेटा उनसे पूछ रहा है कि यजीद को लानत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फ़रमाया कि यजीद पर तो अल्लाह ने लानत की है, हम कैसे लानत नहीं करें? अल्लाह ने लानत की है, कुरान में लानत की है। तो बेटा कहता है कि बाबा जान, मैंने पूरा कुरान पढ़ा है, कुरान में तो कहीं पर भी यजीद को लानत नहीं की गई। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़अस्सम्महुम व अअमा अबसारहुम। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि जो फ़साद फैलाए और जो सुलह को तोड़े उस पर अल्लाह की लानत है। और यजीद ने दोनों काम किए हैं। फ़साद भी किया है, क्योंकि हज़रत हुसैन को कत्ल करना, इससे बड़ा क्या ज़मीन पर फ़साद हो सकता है। तो उसने फ़साद भी किया है और सुलह को भी तोड़ा है। वो सुलह जो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ की थी, उसको यजीद ने तोड़ा है। तो इसने दोनों काम किए, इसलिए ये अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हुआ। यजीद बुरा है, उसके कारनामे बुरे हैं, हम उसकी तायीद हरगिज़ नहीं करते। लेकिन यजीद की आड़ में यजीद को सीढ़ी बनाकर अगर कोई हज़रत अमीर मुआविया के ईमान पर डाका डालेगा तो हम कुरानी आयात से उसको काफिर साबित करेंगे। आपको हक़ नहीं है कि आप हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कोई गुफ्तगू करें। यजीद आपकी पार्टी का आदमी है। यजीद ने अहले बैत के साथ बुरा किया, आप सहाबा के साथ बुरा कर रहे हो, तो क्या फ़र्क रहा? हम तो सहाबा का दिफा कर रहे हैं, यजीद की मुखालिफत कर रहे हैं। आपने वही काम जारी किया हुआ है जो यजीद ने किया था। तो इसलिए यजीद को आड़ बनाकर सैयदना अमीर मुआविया पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो वो लानत का मुस्तहिक होगा।